बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो एक हाथी के बारे में है। उसका नाम है रिमेम्बर। और ये मेरी 13वीं कहानी है, 13th स्टोरी। एक हाथी था, वो 6 साल का था और उसका नाम था रिमेम्बर। जो भी उसका नाम सुनता वो मुस्कुरा देता। ऐसा अनोखा और प्यारा नाम पहले ना तो कभी किसी ने सुना था, न सोचा था और ना ही कहीं पढ़ा था। उसके मम्मी पापा ने, अंकल आंटी ने, चाचा चाची ने और यहाँ तक कि रिमेम्बर ने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। वे सब ये नाम जो थे उसके, ये सुनते भी कैसे? सबने तो ये पिंगू, चिंकू, ब्लैकी, कालू, जो भी उसके दोस्त थे, उन सबने ये नाम कभी भी पहले नहीं सुना था। और इसलिए नहीं सुना था क्योंकि रिमेम्बर भी भला कहीं कोई नाम होता है। और यहाँ तक कि रिमेम्बर के मम्मी पापा भी सोचते कि रिमेम्बर का नाम रिमेम्बर कैसे पड़ गया, क्योंकि उन्होंने तो उसका नाम बहुत ही प्यार से जंबो रखा था। पर जंबो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करता और इसीलिए वो हर चीज भूल जाता। जब वो फुटबॉल खेलता तो उसे याद आता, अरे मैंने तो कैरम नहीं खेला है। जब वो कैरम खेलता तो उसे याद आता, अरे मैं तो अपने दोस्तों के साथ नहीं गया। और जब वो अपने दोस्तों के साथ जाता तो उसे याद आता कि उसने तो अपना होमवर्क ही नहीं किया। और सारे काम एक साथ करने के चक्कर में वो सारे काम भूल जाता। और जब उसके दोस्त कहते, अरे जंबो, डू यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर, तो वो हंस देता और इस कारण उसका नाम रिमेम्बर पड़ गया। उसके भूलने की आदत के कारण ही जंबो के दोस्त उसे रिमेम्बर रिमेम्बर करके चिढ़ाने लगे। और इतना चिढ़ाया कि धीरे से उसका नाम ही रिमेम्बर हो गया। एक दिन जंबो अपने दोस्तों से नाराज हो गया। उसने कहा कि तुम लोग मुझे रिमेम्बर मत कहा करो, पर उसके दोस्त नहीं माने। अब जंबो गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया और जाके एक कोने में मुंह फुला के बैठ गया। उसने अपने दोस्तों से बात करनी बंद कर दी। थोड़ी देर बाद टूटू गिलहरी उसकी सूंड पर चढ़ते हुए बोली, अरे क्या हो गया रिमेम्बर, तुम इतना चुपचाप क्यों हो? पर जंबो कुछ नहीं बोला। जंबो और चुपचाप बैठा रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हीरू तोते ने टाई टाई करते हुए पूछा, अरे कुछ तो बताओ, किस बात पे नाराज हो? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई? पर जंबो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सबने कहा, अच्छा चलो हम जंबो का फेवरेट गेम खेलते हैं, फुटबॉल। ये सुनकर जंबो खुश हो गया और बोला, हाँ, मैं अभी अपने घर से फुटबॉल लेकर आता हूँ। तब तक ब्लैकी ने कहा, अरे ये तो बताओ कि तुम नाराज क्यों थे? जंबो ने थोड़ी देर अपनी आंखें झपकाई, एक दूसरे की तरफ देखा, अपने सारे दोस्तों की तरफ देखा और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं क्यों नाराज था। और ये सुनकर उसके सारे दोस्त हंस दिए और बोले, अच्छा जल्दी से जाओ, अब तुम फुटबॉल लाने मत भूल जाना। जंबो बोला, नहीं, बस मैं अभी गया और अभी फुटबॉल लेकर आया। थोड़ी देर बाद जो जंबो था वो अपने घर में फुटबॉल लाने गया और उसके जो दोस्त थे वो पार्क में खेलने लगे। पार्क में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, गुलाब का, मोगरा का, गेंदे का, और वहां पे बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां उन पर उड़ रही थी, लाल, पीली, नीली, हरी, बैगनी। ये सब देखकर उसके दोस्त बहुत खुश थे। पर उन्हें तो भागते भागते, खेलते खेलते बहुत देर हो गई। अचानक से हीरू बोला कि रिमेम्बर तो अभी तक फुटबॉल लेकर नहीं आया। ब्लैकी ने कहा, हाँ मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूँ, हमें तो खेलते खेलते कितनी देर हो गई और जंबो का घर तो सामने ही दिख रहा है। सब जंबो के घर की तरफ देखने लगे। तभी जंबो के घर का दरवाजा खुला और कालू बोला, अरे वाह, लगता है जंबो फुटबॉल लेकर आ गया। पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला और जंबो बाहर निकला तो सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जंबो स्कूल ड्रेस पहने हुए था और अपनी पीठ पे वाटर बॉटल भी टांगे हुए था और बड़े आराम से चला जा रहा था। अचानक जंबो ने अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसने कहा, अरे तुम लोग पार्क में क्यों खेल रहे हो? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? ये सुनकर सभी दोस्त इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। ब्लैकी बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज संडे है? अरे वाह, आज संडे है, जंबो हंसता हुआ बोला और बोला, फिर मैं ये स्कूल ड्रेस पहन के क्या कर रहा हूँ? मुझे भी खेलना चाहिए।
हीरो कहता है हाँ, और इसीलिए तुम अपने घर में गए थे फुटबॉल लाने के लिए। जंबो कहता है अरे हाँ, मैं तो फुटबॉल लाने के लिए गया था, मैं अभी अपने घर में जाऊंगा और फुटबॉल लेकर आऊंगा। सारे दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ लिया कस के, बोले नहीं नहीं नहीं, अब हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे, वरना अब की अगर हो सकता है तुम अपने घर जाओ और हमको नहीं देखो तो सीधा स्कूल ही चले जाओ। जंबो ये सुनकर जोरों से हंस दिया और बोला चलो चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। और उसके बाद सारे दोस्त हंसते और खेलते हुए जंबो के घर की ओर चल पड़े, उसकी मनपसंद लाल और सफेद फुटबॉल लाने के लिए। तो बच्चों, ये थी मेरी कहानी रिमेम्बर। मैं और कहानी लाऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।